अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 फरवरी 2021। आज पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एडिटोरियल आज आए हुए हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 3 एडिटोरियल होगा उसको मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, आज जो पहला हमारे पास एडिटोरियल है वो है एजुकेशन एमरजेंसी। बाकी आप ये येलो हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं, तो इसमें आप जिस भी वर्ड को क्लिक करेंगे तो अगर आपने WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड की होगी तो आप इसके मीनिंग्स देख सकेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 30 से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनके मैंने मीनिंग्स आज इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, एक एजुकेशन एमरजेंसी है, उसके अलावा डिसीजन ऑन गैस है, इसमें भी आप येलो हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं। और जो अहम तरीन आज का एडिटोरियल है जो मैंने आप लोगों से करवाना है वो है कश्मीर चैलेंज। ठीक है, इसमें मीनिंग्स भी मैंने ज़्यादा लिखे थे क्योंकि ये देखते हुए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है तो इसके मैंने मीनिंग्स भी ज़्यादा लिखे हैं। अच्छा, इसमें दो ईडियम भी बहुत अच्छे आए हैं। उसमें एक हमारे पास आया है हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, और दूसरा हमारे पास जो ईडियम आया है वो आया है हमारे पास यहाँ कहीं था, चलें वो आएगा, ये है केस इन पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री। एक मिनट अभी कह रहे हैं इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस assertion that Pakistan and India must discuss the Kashmir issue and that any military confrontation between the two South Asian states will result in a disaster of unmitigated proportions. ठीक है, अच्छा अब इसमें पहले हम सारे उनके मीनिंग्स देख लेते हैं फिर हम देखेंगे। असर्शन क्या होता है कि जब आप अपनी कोई बात कहो ना, कोई अपनी स्टेटमेंट दो, डिक्लेरेशन दो, अपनी कोई कंटेंशन दो, और ये कंटेंशन किसने दी थी, एंटोनियो गुटेरेस ने दी थी। और इसने और पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं सारे। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ्रंटेशन। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्रंटेशन हमारे पास होता है आप कह लें कि आप इसमें आप कह सकते हैं कि हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन अपोजिंग पार्टीज़। ठीक है, तो कॉन्फ्रंटेशन आप तसादुम कह लें। और इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं कि डिज़ास्टर क्या होता है, एन इवेंट ऑफ फैक्ट दैट हैज़ अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे पास इसमें अनमिटिगेटेड होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। और यहाँ पे अनमिटिगेटेड प्रमोशन की क्या बात हो रही है कि ये वो कॉन्फ्रंटेशन होगी, तसादुम होगी दो साउथ एशियन स्टेट्स के दरमियान, वो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, वो डिज़ास्टर ऑफ अनमिटिगेटेड प्रोपोर्शंस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी कह रहे हैं इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री। उन्होंने कहा ये मुश्किल है क्या करना, डिसएग्री करना। ठीक है, किससे, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से। और किस चीज़ से, एंटोनियो गुटेरेस की असर्शन से, ये उसका पॉइंट है, ये उसका क्लेम है, ये उसने कहा है। ठीक है, और वो इसने क्या कहा है कि अब इसकी कंटेंशन कह लें, स्टेटमेंट कह लें, और इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट डिस्कस द कश्मीर इशू, कि पाकिस्तान और इंडिया को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कश्मीर इशू को। एंड दैट एनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, और कोई भी फौजी तसादुम किसके दरमियान, बिटवीन द टू साउथ एशियन स्टेट्स, इन दो साउथ एशियन स्टेट्स के दरमियान क्या होगा, विल रिजल्ट इन अ डिज़ास्टर ऑफ अनमिटिगेटेड प्रोपोर्शन, कि उसका नतीजा निकलेगा डिज़ास्टर, यानी बड़ा कोई भयानक अंजाम। और वो कैसा होगा, ऑफ अनमिटिगेटेड प्रोपोर्शन, यानी कि बिल्कुल ही वो होगा, आप इसको कह लें एब्सोल्यूट अनकॉन्फिडेंट, यानी बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो नुकसान होगा अगर कॉन्फ्रंटेशन हुई, तसादुम हुई किसके दरमियान, ये दो साउथ जनूबी एशियन स्टेट्स जो हैं उनके दरमियान। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे है रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क, का जवाब देते हुए एक सवाल का, किस दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और वो कहाँ हो रही थी, न्यूयॉर्क में। द UN चीफ एडेड दैट, UN जो चीफ थे उन्होंने क्या कहा, आर गुड ऑफिसर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। इनका हमारे गुड ऑफिसर्स हमेशा अवेलेबल हैं। अभी गुड ऑफिसर्स भी हम देखेंगे क्या है, इन केस द पार्टीज वांटेड टू अवेल द ऑप्शन टू डिस्कस द प्रॉब्लम। उन्होंने कहा अगर जो पार्टीज़ हैं वो चाहती हों कि वो इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाएं और क्या इस मसले को अपने डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा अब गुड ऑफिसर्स पहले हम देख लेते हैं ये क्या होता है। गुड ऑफिसर्स हमारे पास होता है, गुड ऑफिसर्स हमारे पास क्या होता है, इन इंटरनेशनल लॉ अ मीन्स ऑफ पीसफुली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। By good officers is meant the assistance of a state or international body in establishing contact or beginning direct negotiations between the
disputing parties with the aim of the peaceful settlement of the conflict. ठीक है, गुड ऑफिसर्स ये आप इसका मतलब ले लें कि असिस्टेंस दी जाती है, स्टेट को मदद दी जाती है किसी स्टेट की जानिब से या इंटरनेशनल बॉडी की जानिब से, ताकि जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो बनाए जा सकें और नेगोशिएशंस कराई जा सके किसके दरमियान, डिस्प्यूटेड पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ जो हैं वो जो आप कह लें जिनका डिस्प्यूट चल रहा हो ना, जिस तरह इस केस में पाकिस्तान और ये हैं इंडिया हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो थे ना इसमें यूएन चीफ, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुड ऑफिसर्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल हैं, यानी कि हम तैयार हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो मसालियत कराने में। लेकिन साथ ही कंडीशन भी क्या लगा दी, इन केस द पार्टीज़ वांटेड टू अवेल द ऑप्शन, कि अगर पार्टीज़ वो फ़ायदा उठाना चाहती हैं, इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाना चाहती हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। लेकिन क्या है, हाउएवर द इशू हेयर इज़, लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, दैट मिस्टर गुटेरेस offer can only bring results when both parties are interested in a negotiated settlement to the dispute. ठीक है, अब ने कहा ये तभी मुमकिन हो सकता है, ये इसकी ऑफ़र है वो तभी रिजल्ट्स ला सकती है जब दोनों पार्टीज़ जो है ना वो तैयार हों क्या करने में, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कुछ सेटलमेंट करने में। किस चीज़ के बारे में, टू द डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट के बारे में। अब ये बड़ा अच्छा ईडीएम यहाँ पे आ रहा है, हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, तो इसको ज़रूर आप कीजिएगा। ये इसको हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन वन साइड, उन्होंने कहा जब एक साइड, और वो क्या है इंडिया, कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून। अब हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून क्या होता है, कोई एक ही चीज़ जो है ना उसको आप बार बार उसको बोले जाओ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। जिस तरह मार्क इज ऑलवेज हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग अबाउट हाउ लिटिल मनी ही मेक्स, उन्होंने कहा मार्क हमेशा एक ही बात रिपीट करी जाता है, कभी कितनी थोड़े पैसे वो कमाता है। आई विश ही वुड कम अप विद समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि वो कोई नई चीज़ लेके आए, कि एक ही चीज़ उसको रिपीट करी जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून। और एक और जनरल सेंटेंस देखें, आई नो यू वांट टू गो टू पेरिस, डोंट कीप हार्पिंग ऑन अबाउट इट। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि तुम पेरिस जाना चाहते हो, डोंट कीप हार्पिंग ऑन अबाउट इट, यानी कि बार बार इसको रिपीट ना करी जाओ कि तुम पेरिस जाना चाहते हो। और यहाँ पे भी हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून कैसे यूज़ हुआ है कि उन्होंने कहा व्हेन वन साइड, इंडिया वो क्या करता है, कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, यानी एक ही चीज़ वो बार बार कही जाता है। और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इंसिस्टिंग होता है कि बड़ी कोई एम्फेटिक रेजोल्यूट तौर पर आप एक ही चीज़ उसको बार बार कहो और उस पर आप क्या करो, फर्म रहो के। और वो क्या एक ही चीज़ क्या कहता है इंडिया, क्या कहता है, इंसिस्टिंग कश्मीर इज़ एन इंटरनल मैटर, कि कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मसला है। देयर इज़ लिटिल दैट थर्ड पार्टीज़ कैन डू, और कुछ नहीं कर सकती, मतलब लिटिल क्या है, ना के बराबर, यानी कुछ नहीं कर सकती थर्ड पार्टीज़ इस सिलसिले में। ठीक है, अब ये ईडीएम ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, कि इंडिया बार बार कही जाता है कि भाई ये जो है हमारा अंदरूनी मसला है और इसमें थर्ड पार्टीज़ जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। अभी कह रहे हैं विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के, द लैक ऑफ प्रोग्रेस, के जो लैक ऑफ प्रोग्रेस है यानी कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, कमी है, लैक है इसकी प्रोग्रेस की, किस मसले पे, इस कश्मीर डिस्प्यूट पे, कश्मीर तनाज़े पे, हैज़ पॉइजन द एटमोसफियर, इसने बिल्कुल एक तरह का जो आप कह लें एटमोसफियर है उसको क्या कर दिया है, बिल्कुल पॉइजन कर दिए, बिल्कुल जहरीला बना दिया, उस तरह की फ़िज़ा कायम कर दी है। कहाँ पे, साउथ एशिया में, सिंस इंडिपेंडेंस, कब से, जब से ये आज़ादी मिली है इंडिपेंडेंस से। टेंशंस इन द डिस्प्यूटेड रीजन हैव रिजल्टेड इन सेवरल वॉर्स एंड न्यूमरस स्किर्मिशेस, इनका जो टेंशंस हैं कहाँ पे, इस डिस्प्यूटेड रीजन में, मतनाज़ा इलाके में, हैव रिजल्टेड, उसका नतीजा क्या निकला है, इन सेवरल वॉर्स, इसके नतीजे में कई जो है वो जंगें लड़ी गई हैं, एंड न्यूमरस स्किर्मिशेस, और मुतादिद हमें स्किर्मिशेस देखने को मिले हैं। स्किर्मिशेस क्या होते हैं, स्किर्मिशेस आप कह लें कि एन एपिसोड ऑफ इरेगुलर और प्रीमेडिटेटेड फाइटिंग स्पेशली बिटवीन स्मॉल और आउटलाइंग पार्ट्स ऑफ आर्मीज और फ्लीट्स। ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट हो, क्लैश हो, एनकाउंटर हो, ठीक है, तो उसको हम स्किर्मिशेस बोलते हैं, क्लैश हो। तो उन्होंने कहा ये टेंशंस है ना डिस्प्यूटेड रीजन में, उसके नतीजे में कई जंगें लड़ी गई हैं और हमें मुतादिद बार स्किर्मिशेस देखने को मिले हैं, क्लैशेस देखने को मिले हैं। जिस तरह LOC पे भी हम देखें जाए ना तो उसको भी हम स्किर्मिशेस कह सकते हैं, वहाँ पे आए दिन आप देखते होंगे LOC पे। उन्होंने कहा पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट हैज़ ऑलवेज ऑफर टू नेगोशिएट अ सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उन्होंने हमेशा कोशिश की, ऑफ़र की है कि नेगोशिएट करें, सोल्यूशन कोई हल निकालें दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द कश्मीरीज़, जो कि काबिल कबूल हो कश्मीरीज़ को,
बट हैज़ मोस्टली बीन रिबफ्ड। लेकिन क्या हुआ है, उसको ज़्यादातर रिबफ्ड किया गया है। रिबफ्ड क्या होता है कि जब आप जो है उसको किसी चीज़ को रिजेक्ट करो, टर्न डाउन करो। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तो कोशिश की है कि जो कश्मीरीज़ हैं उनको जो काबिल कबूल हो हाल वो उसके बारे में नेगोशिएट किया जाए। लेकिन क्या है, इसमें हमेशा जो इंडियंस की तरफ से है ना वो रिबफ्ड किया गया है, यानी कि रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो तो हमेशा कहते हैं कि जी हम हमारा आपस का मसला है, ये उसमें वो है ना थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब साथ प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा द प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट, जो मौजूदा हमारी वफाकी हुकूमत है, हैज़ ऑल्सो ऑफर टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पीस। उन्होंने कहा उसने भी ऑफ़र किया है कि वो ऐसे कदम ले किसकी जानिब, पीस, अमन की जानिब, इफ़ इंडिया रेसिप्रोकेट्स। रेसिप्रोकेट्स क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो अगला भी जो है ना इन काइंड जो है आप उसको रिस्पॉन्स दो। यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। रेसिप्रोकेट्स होता है रिस्पॉन्ड टू बाय मेकिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग जेस्चर, जिस तरह टू डू द सेम इन रिटर्न, रिस्पॉन्ड इन काइंड कह लें, रिटर्न द फेवर आप कह लें। कि उन्हें कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि वो स्टेप्स लें इस अमन की जानिब, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ इंडिया रेसिप्रोकेट्स, कि इंडिया भी करे। ये ना हो कि जी पाकिस्तान अमन का आगे हाथ बढ़ाता रहे और वो LOC पे वो उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। तो उन्होंने कहा दूसरी तरफ से भी हमें क्या है, इंडिया को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। While Islamabad has tried to improve relations to people contacts, उन्होंने कहा इस्लामाबाद ने कोशिश की है बेहतर करने की रिलेशंस को, ताल्लुकात को। किस तरह? थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इस तरह इन्होंने बेहतर करने की ताल्लुकात कोशिश की है। और ये दूसरा मैं एरिया आज आपको कह रहा था, केस इन पॉइंट, उसको भी हम पहले देख लेते हैं, इससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कि केस इन पॉइंट हमारे पास होता है, एक मिनट, केस इन पॉइंट हमारे पास होता है कि कोई एक चीज़ आई और उसके बारे में आपको एग्जांपल दो ना, साथ आप उसको कह दो केस इन पॉइंट है, तो इसका ये मतलब होता है जिस तरह एन इंस्टेंस और एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो और वहाँ पे कोई एग्जांपल दो, कहो जी ये है केस इन पॉइंट, इसका मतलब है आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो, इंस्टेंस दे रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जबकि इस्लामाबाद ने कोशिश की है कि रिलेशंस बेहतर हों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, किस तरह, थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इस तरह बेहतर हो। और आगे क्या कह रहे हैं, द ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर इज़ अ केस इन पॉइंट, कि ये ओपनिंग है किसकी, करतारपुर कॉरिडोर इज़ अ केस इन पॉइंट, यानी कि एग्जाम्पल है। किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कि इस्लामाबाद ने कोशिश की है कि ताल्लुकात बेहतर हों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, किस तरह, थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ। अच्छा, ये दो इडियम थे, ये ज़्यादा आप इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाउएवर ताहम द इंडियन रिस्पॉन्स पर्टिकुलरली अंडर द BJP's वॉच टू दीज ओवरचर्स हैज़ बीन लेस देन एंथुसियास्टिक। अच्छा, अब कह रहे हैं पहले इसमें हम ओवरचर्स को देख लेते हैं क्या होते हैं। ओवरचर्स होते हैं टू एक्सप्रेस अ विलिंगनेस, ओपननेस और ईगरनेस टू परस्यू समथिंग सच एज अ रिलेशनशिप और इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन रिस्पॉन्स है, ये इंडियन जवाब है, ख़ासतौर पे BJP की हुकूमत के नीचे, ठीक है, वो क्या है, टू दीज ओवरचर्स, ये जो भी कोशिशें थी, हैज़ बीन लेस देन एंथुसियास्टिक, यानी कि कोई गर्मजोशी से इसका जवाब नहीं दिया गया। कि मतलब कोशिश तो पाकिस्तान ने बड़ी की, खासतौर पे इन्होंने ये ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर की बात की और दूसरी भी इन्होंने कोशिशें की कि पाकिस्तान की कोशिश है किस तरह अमन कायम हो, लेकिन उन्होंने कहा इन कोशिशों का जो इंडिया की जानिब से कोई मस्बत जवाब देखने को नहीं मिला। देयर हैव बीन अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि there have been consistent attacks along the LOC। उन्होंने कहा मुस्तकिल अटैक्स हमें देखने को मिले हैं, किस तरह, कहाँ पे, along the LOC, यानी कि इसके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, लीडिंग टू हाई नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स, और इसके नतीजे में सिविलियन कैजुअल्टीज़, इसके नतीजे में हमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियन कैजुअल्टीज़ देखने को मिली हैं। वाइल द इंडियन मिस एडवेंचर ऑफ 2019 इन विच न्यू डेलीज जेट्स वन ऑफ विच वॉज शॉट डाउन वायलेटेड पाकिस्तानी एयर स्पेस। और उन्होंने कहा जबकि जो इंडियन मिस एडवेंचर था 2019 का, जिसमें न्यू दिल्ली का जेट जो है ना उसको एक जहाज़ को मार गिराया गया था, उसने क्या खिलाफ वर्जी की थी पाकिस्तानी एयर स्पेस की। इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, उन्होंने कहा ये एक प्राइम एग्जाम्पल है ऑफ द ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ब्रिंकमैनशिप क्या होता है कि द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ परस्यूइंग अ डेंजरस पॉलिसी टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी बिकॉज बिफोर स्टॉपिंग, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, यानी कि आप बिल्कुल आखिरी किनारे तक चले जाओ ना,
क्या करने के लिए कोई आप कोई बड़ी डेंजरस पॉलिसी अपना रहे हो। जिस तरह इतनी दफ़ा आपने देखा होगा कि मामला बिल्कुल एंड तक जो है ना वो जंग तक चली जाती है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ किस चीज़ की एग्जांपल है, ब्रिंकमैनशिप की, कि आप बिल्कुल अपना जो है ना कोई मकसद हासिल करते हो बिल्कुल कोई डेंजरस पॉलिसी अपना लो जो बहुत ज़्यादा क्या है लिमिट तक चली जाए। तो ये उस चीज़ की एग्जांपल दे रहे हैं। जिस तरह इतनी दफ़ा हमें लगता है कि भाई अब जो इतना ये तनाज़ा बढ़ गया तो जंग हुई कि हुई, तो ये हमारे पास आ जाता है एग्जांपल ऑफ ब्रिंकमैनशिप। दिस कंट्रीज ईस्टर्न नेबर हैज़ इंडल्ज्ड इन एवर सिंस द बीजेपी टुक रेन्स ऑफ पावर। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना पावर में, तो तब से हमें क्या देखने को मिला है कि ये इंडल्ज रहे हैं इसमें किस चीज़ में, इस ब्रिंकमैनशिप में। ठीक है, और जब से ये बीजेपी की ने जो है वो इक़्तिदार संभाला है। एंड ऑफ कोर्स मैटर्स इन द India held Kashmir have been further complicated after India annulled the occupied region's special constitutional status in August 2019। और उन्होंने कहा जो यकीनन जो हालात थे इंडियन हेल्थ कश्मीर में वो क्या है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गए, मज़ीद ख़राब हुए जब क्या हुआ इंडिया ने एनल्ड किया ठीक है, ख़त्म किया क्या चीज़, ऑक्यूपाइड रीजन का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कब ख़त्म किया था? अगस्त 19 में किया था। इन इफेक्ट टू क्रश द कश्मीरीज एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस होता है ख्वाहिशात, तो ये क्यों किया गया था कि क्रश किए जाए, उसको कुचला जा सके जो कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशात हैं। किस चीज़ के लिए ख्वाहिशात हैं? फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी, आज़ादी और इज़्ज़त के लिए इनकी ख्वाहिशात हैं। इन सच ए सिचुएशन इंडिया हैज़ क्लियरली शोन दैट इट इज़ नॉट रेडी फॉर पीस। ये सारी सूरत हाल में इंडिया ने दिखा दिया है कि वो तैयार नहीं है किसके लिए? पीस के लिए, अमन के लिए। अच्छा, अब आगे है हमारे पास हावर ताहम पाकिस्तान शुड कंटिन्यू इट्स एफर्ट्स, पाकिस्तान को अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। क्या करने के लिए? टू रिजॉल्व द इशू, कि इसका हल निकाले इस इशू का पीसफुली, अमन के साथ। बिकॉज क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इन दिस रीजन वुड बी डेविस्टेटिंग, क्योंकि एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो फौजी तसादम जो होगा इस खत्े में वुड बी डेविस्टेटिंग, वो बड़ा क्या है डेविस्टेटिंग होगा, नुकसानदेह होगा। एज द UN चीफ हैज़ ऑब्जर्व, और जैसा कि UN चीफ ने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ऐसा होगा कि अगर इनकी क्या है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई। बट फॉर पीस टू सक्सीड, लेकिन उन्होंने कहा अमन को कायम, बट फॉर पीस टू सक्सीड यानी कि अमन कायम होने के लिए क्या है, द UN एज वेल एज ग्लोबल पावर्स मस्ट रियलाइज दैट, कि UN और साथ ही जो ग्लोबल पावर्स हैं मस्ट रियलाइज दैट, उनको भी ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये समझना चाहिए दैट इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स बेलिजरेंट पोस्चर, कि इंडिया को अपना जो है ना वो बेलिजरेंट पोस्चर बदलना होगा। बेलिजरेंट क्या होता है? हॉस्टाइल, एग्रेसिव। ठीक है, तो उनको अपना ये पोस्चर बदलना होगा। इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान दैट हैज़ बीन हैविंग ट्रबल अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद इंडिया, उनका सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जिसको मुश्किलात का सामना है जो इसका बॉर्डर है इंडिया के साथ। रिसेंट क्लैशेज ऑन द इंडिया चाइनीज़ फ्रंटियर शो दैट न्यू दिल्ली इज़ एन एग्रेसिव मोड। उनका जो हमें क्लैशेस देखने को मिले हैं इंडिया चाइनीज़ फ्रंटियर पे, वो दिखाते हैं कि न्यू दिल्ली क्या है वो एग्रेसिव मूड में है। एंड कीप्स प्रोवोकिंग इट्स नेबर्स, और क्या है प्रोवोक करता रहता है, इंसाइट करता रहता है किसे? अपने नेबर्स को, हमसायों को। आगे देखें, इसमें प्रोवोकिंग को हम क्या कह सकते हैं? गिविंग राइज टू दिस स्पेसिफाइड रिएक्शन और इमोशन। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पे आ रहा है हमारे पास देयर इज़ स्टिल अ चांस, मैंने कहा अभी भी चांस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन लगी हुई है, इस वर्ब आई हुई है, और ये इस किसकी वजह से आई हुई है? इस चांस की वजह से आई हुई है। देयर इज़ अ चांस, चांस है किस चीज़ का? टू ब्रिंग पीस टू साउथ एशिया, कि अमन लाया जाए साउथ एशिया में। इफ़ इंडिया रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, अगर इंडिया मस्बत जवाब दे, किस का चीज़ का जवाब दे? तो पाकिस्तान डिज़ायर फॉर डायलॉग, कि वो पाकिस्तान चाहता है बातचीत का, जो करना चाहता है, जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, अगर उसका मस्बत जवाब दे तो उन्हें का चांस है कि पीस जो है वो साउथ एशिया में आ सके। हावर ताहम इफ़ द पॉलिटिशियंस एंड जर्नल्स इन इंडिया कीप मेकिंग अ वॉर लाइक नॉइजेज़, लेकिन अगर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस सियासतदान हैं और जर्नल्स हैं वो जारी रखें क्या करना? वॉर लाइक नॉइजेज़। वॉर लाइक नॉइजेज़ क्या होती हैं कि आप इस तरह की बातें करोगे, आप बिल्कुल जैसे तैयार हो वॉर के लिए, तो फिर क्या होगा? एंड थ्रेटनिंग दिस कंट्री, और साथ वो थ्रेटन करें किसे? इस मुल्क को। दे शुड अंडरस्टैंड, कि अगर वो पाकिस्तान को थ्रेटन करें तो क्या है? दे शुड अंडरस्टैंड, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए दैट पाकिस्तान कैन, कि पाकिस्तान कैन एंड विल,
पाकिस्तान मतलब कर भी सकता है और करेगा भी। पाकिस्तान कैन एंड पाकिस्तान विल, यानी लाजमी करेगा क्या, डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करेगा। इटसेल्फ हमारे पास यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो अपने पे ही काम कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर यो इंडिया वहाँ पे जिस तरह ये और लाइक नॉइज़ हमें देखने को मिलती हैं और वो अगर थ्रेटन करेंगे हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, तो उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान करेगा और ज़रूर करेगा अपने आप को डिफेंड इस सारी जो इंडिया अगर थ्रेटन करे पाकिस्तान को। अच्छा, तो ये आज का एडिटोरियल था हमारा, इसमें कश्मीर से मुतल्लिक कश्मीर चैलेंज कि किस तरह उन्होंने बताया हुआ था कि यो बीजेपी के अंडर यो इंडियन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ इसमें पाकिस्तान के साथ भी हमें मसाइल देखने को मिल रहे हैं एलओसी पे, तो इसके अलावा उधर चाइना के साथ भी हमें स्कर्मिशेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे, वहाँ डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। और इसको WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो तमाम येलो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके आप मीनिंग देख सकेंगे। पीडीएफ वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।